पूरी दुनिया को भारत पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा सरकार कोरोना महामारी का इस्तेमाल मुसलमानों के नरसंहार की पॉलिसीज बनाने में कर रही है। हालात जेनोसाइड यानी नरसंहार की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ कोरोना वायरस से ही पीड़ित नहीं हैं, बल्कि नफरत और भूख जैसी मुसीबतों से भी घिरे हुए हैं। सरकार कोरोना महामारी की आड़ में अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे की तरफ आगे बढ़ रही है। भारत में मोदी सरकार की रणनीति मुसलमानों को लेकर ठीक वैसे ही है जैसे जर्मनी में नाज़ियों ने यहूदियों के लिए बनाई थी। अगर आप देखेंगे कि कोरोना महामारी को किस तरह मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, जिससे पूरे मुसलमान समुदाय की इमेज खराब हो रही है, तो आप पाएंगे कि ये रणनीति ठीक वैसे ही है जैसे जर्मनी में नाज़ियों ने यहूदियों को बदनाम करने के लिए बनाई थी। आरएसएस का पूरा संगठन, जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आते हैं और जिससे भाजपा का जन्म हुआ है, उसने बहुत पहले ही कह दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब कोरोना वायरस महामारी के वक्त में रणनीति बनाकर इसका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ करना यह याद दिलाता है कि कैसे नाज़ियों ने होलोकॉस्ट की बुनियाद डाली थी। ये सारी बातें मशहूर राइटर, एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर अरुंधति रॉय ने जर्मन नेटवर्क डॉच वेले को अपने दिए हुए इंटरव्यू में कही हैं। ये सारे उनके पर्सनल ख्यालात हैं मौजूदा मोदी सरकार के बारे में। अरुंधति रॉय के हिसाब से भारत में मुसलमानों का होलोकॉस्ट होने वाला है। होलोकॉस्ट का मतलब होता है आग से पूरा जलना। ये एक यूनानी वर्ड है। यानी अगर आपको एक सेंटेंस में अरुंधति रॉय की बात बताई जाए तो वो कह रही हैं कि कोरोना वायरस महामारी की आड़ में मोदी सरकार की जो रणनीति है वो मुसलमानों के नरसंहार की तरफ बढ़ रही है। ये उनके पर्सनल ख्यालात हैं, मेरे नहीं। मेरा काम है आपको खबरों के हिसाब से हकीकत बताना। इसके बाद आपको खुद तय करना है कि अरुंधति रॉय के जो विचार हैं, जो ख्यालात हैं मोदी सरकार के बारे में, वो सही है या गलत। मैं आपको भारत में हुई 3 खबरों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी, जिसके बाद आप लोग खुद तय करेंगे कि अरुंधति रॉय ने मोदी सरकार के बारे में जो कुछ कहा है वो सही है या गलत। तो पहले मैं आपको मेरठ के वेलेंटिस हॉस्पिटल की खबर बताती हूं। मेरठ के वेलेंटिस हॉस्पिटल ने दैनिक जागरण में एक इश्तिहार पब्लिश करवाया था कि वो अब अपने हॉस्पिटल में मुसलमान मरीजों को भर्ती नहीं करेगा। आपको बता दें, वेलेंटिस हॉस्पिटल एक 50 बेड का कैंसर हॉस्पिटल है। इसमें मेरठ, सरदना, मुजफ्फरनगर के साथ साथ आसपास के इलाकों के मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं। तो वेलेंटिस हॉस्पिटल ने मुसलमान मरीजों को अपने हॉस्पिटल में भर्ती करने से इनकार करते हुए जो कुछ कहा है उसकी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम दूसरी खबर को जान लेते हैं। तो अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर है झारखंड जमशेदपुर से, जहां एक मुस्लिम प्रेग्नेंट महिला को एमजीएम हॉस्पिटल में बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया। उस मुस्लिम प्रेग्नेंट महिला के हिसाब से उसे एकाएक ब्लीडिंग शुरू हो गई, जिसके बाद वो अपने भाई के साथ एमजीएम हॉस्पिटल पहुंची, जहां उस हॉस्पिटल के एक महिला मेडिकल स्टाफ, जो कि डॉक्टर थी या नर्स थी, उसकी क्लैरिटी अभी तक नहीं हो पाई है, उसने उस मुस्लिम गर्भवती महिला को उसके नाम और उसके धर्म के साथ जोड़कर भद्दी भद्दी गालियां दी और उससे कहा कि जो खून तुमने जमीन पर गिराया है उसे खुद अपने हाथों से साफ करो। तुम लोग कोरोना फैला रहे हो, ये कहते हुए उसने उस गर्भवती महिला को बुरी तरह से चप्पलों से पीटा। इस घटना की पूरी डिटेल मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम तीसरी खबर जान लेते हैं, ताकि अरुंधति रॉय की मोदी सरकार के मुसलमानों को के नरसंहार को लेकर रणनीति बनाने वाली जो बात है उसकी जमीनी हकीकत आप समझ सकें। तो तीसरी खबर है हरियाणा के एक महिला पहलवान के बारे में, जिनके ऊपर फिल्म दंगल बनी थी और जो आजकल मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर इस्लामोफोबिक बयानात देकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। तो इन महिला पहलवान का नाम है बबीता फोगट, जिन्होंने 2 अप्रैल 2020 को एक ट्वीट करके कहा था कि फैला होगा चमगादड़ों से तुम्हारे वहां, हमारे यहां तो जाहिल सुअरों से फैल रहा है। #निजामुद्दीन इडियट। बबीता फोगट अपने राज हरियाणा के अंदर मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से नफरत फैला रही हैं, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम एक और घटना पर नजर डाल लेते हैं जो कि उन्हीं के राज हरियाणा में 5 अप्रैल 2020 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल 2020 को रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घर की बत्तियां बुझाकर दिया जलाने की बात करी थी।
तो उसके दूसरे दिन हरियाणा के जींद जिले में हिंदुओं ने अपने 4 पड़ोसी मुसलमानों पर हथियारों से हमला बोल दिया। इस हमले में बशीर खान अपने 3 भाई सादिक खान, नसीर खान और संदीप खान के साथ बुरी तरह जख्मी हो गए। उनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने रात में छत पर दिए तो जलाए, लेकिन अपने घर के बाहर एक बत्ती जो हमेशा जली रहती थी उसको बुझाना भूल गए और वो सुबह तक जली रह गई। उसके बाद उनके पड़ोसियों ने उन लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा कि उनको कई हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा और उनके सबसे छोटे भाई संदीप खान की हालत तो इतनी नाजुक हो गई कि उन्हें PGI-MS रोहतक में भर्ती करवाना पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भाजपा के टिकट से चुनाव हार चुकी बबीता फोगट हरियाणा में किस तरह से नफरत का जहर मुसलमानों के खिलाफ फैला रही हैं और इस जहर का असर हरियाणा की जमीन पर मुसलमानों को किस तरह झेलना पड़ रहा है, यह आपको बताऊंगी। और उसके बाद आपको बताऊंगी झारखंड के MGM हॉस्पिटल में मुस्लिम प्रेग्नेंट महिला के साथ जो बर्ताव किया गया उसकी डिटेल बताऊंगी। और इसके बाद आपको मेरठ के कैंसर हॉस्पिटल, जिसने अखबार में इश्तिहार देकर अपने यहां मुसलमान मरीजों को भर्ती ना करने की बात कही है, उसकी पूरी डिटेल बताऊंगी ताकि आप खुद समझ सकें कि फेमस राइटर, एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर अरुंधति रॉय ने मोदी सरकार पर कोरोना वायरस महामारी की आड़ में मुसलमानों के नरसंहार की रणनीति बनाने का जो इल्जाम लगाया है वो कितना सही है और कितना गलत। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे आमिर खान की फिल्म दंगल की दंगाई गर्ल बबीता फोगट के बारे में। तो 2016 में आमिर खान की एक फिल्म बनी थी दंगल, जो कि हरियाणा की पहलवान बबीता फोगट, उनकी बहन गीता फोगट और उनके पिता महावीर फोगट की जिंदगी पर थी। उस फिल्म के हिट हो जाने के बाद ही लोग गीता और बबीता को जानने लगे थे। फिल्म दंगल हिट हो जाने के बाद गीता और बबीता भी हिट हो गईं। इससे पहले तो शायद 70% भारतीयों को यह नहीं पता था कि महिलाएं भी रेसलिंग करती हैं। फिल्म दंगल ने असली गीता और बबीता की जिंदगी भी बदल दी और अब बबीता के ट्विटर अकाउंट पर तकरीबन 4 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं। तो बबीता फोगट ने भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा था, जिसमें वो हार कर तीसरे नंबर पर आई थी, जैसा कि वो रेसलिंग में भी सिर्फ ब्रोंज ही जीत सकी थी। अब वो चूंकि गोल्ड जीतने वाली गीता की बहन है और भाजपा से चुनाव हार चुकी हैं, तो उनके जहरीले ट्वीट पर भी नजर डाल लेते हैं। फैला होगा तुम्हारे वहां चमगादड़ों से, हमारे हिंदुस्तान में तो जाहिल सुअरों से फैल रहा है। यहां जाहिल सुअर मुसलमानों को कहा जा रहा है। फिल्म दंगल से मशहूर हुई बबीता फोगट के इस दंगा फैलाने वाले जहरीले ट्वीट के चलते ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था और उसके बाद उनके इस ट्वीट को डिलीट करने के बाद ही उनका अकाउंट एक्टिवेट किया गया। अब चूंकि बबीता फोगट एक पहलवान है, तो वो अपने फेक न्यूज फैलाने वाले इस प्रोपेगेंडे से आसानी से चित तो नहीं होना चाहेंगी, इसलिए उन्होंने 9 अप्रैल को एक बार फिर ट्वीट करके भाजपा नेता अभिमन्यु सिंह सिद्धू के हरी भूमि अखबार की एक कटिंग को शेयर करते हुए अपने 2 अप्रैल को करे गए उस ट्वीट का बचाव किया। 9 अप्रैल 2020 को अपने विधानसभा चुनावी क्षेत्र चरखी दादरी, जहां से उन्होंने भाजपा के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, उससे जुड़ी एक झूठी खबर के हवाले उन्होंने एक बार फिर मुसलमानों को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराया। बबीता फोगट ने अपने इस ट्वीट में लिखा कि यह खबर मेरे जिला चरखी दादरी की है, जहां अभी तक सिर्फ एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि जो बात मैंने कुछ दिन पहले कही थी वो गलत थी क्या, कोरोना कौन फैला रहा है करके उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया और उसके आगे लिखा, प्यारे देशवासियों अभी भी समय है, संभल जाओ, #निजामुद्दीन इडियट। अब दोस्तों, इस खबर की सच्चाई जान लेते हैं। तो जिस मुसलमान लड़के को कोरोना पॉजिटिव बताकर बबीता फोगट उस पर कोरोना फैलाने का इल्जाम लगा रही थी, वो लड़का दरअसल कोरोना नेगेटिव है, यानी उसकी कभी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई नहीं थी, वो कभी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड रहा ही नहीं। और बबीता फोगट के इस ट्वीट से वो लड़का भी सदमे में है और किसी से बात नहीं कर रहा है और बबीता फोगट भी इस बात का जवाब देने से भाग रही हैं।
तो दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि बबीता फोगट जिस मुस्लिम युवक को कोरोना पॉजिटिव बताकर नफरत फैला रही थी, उनकी इस साजिश में शामिल थे चरखा दादरी के सिविल हॉस्पिटल के सर्जन प्रदीप शर्मा और कुछ गोदी पत्रकार। हरियाणा के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इसी मामले में एसएचओ चरखा दादरी को एक लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह की साजिश में बबीता फोगट के साथ साथ सिविल हॉस्पिटल के प्रदीप शर्मा और कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार भी शामिल हैं और उनका मकसद था पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने का, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। लिहाजा इस पूरे मामले की जांच करी जाए और इसमें इन्वॉल्व सभी लोगों पर कार्रवाई की जाए। पर क्योंकि हरियाणा में भाजपा गठबंधन की सरकार है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या एक एसएचओ बबीता फोगट पर वहां कार्रवाई कर सकता है। जाहिर सी बात है, यहां कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि भाजपा सरकार में इस तरह की फेक न्यूज फैलाने वालों का प्रमोशन होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। तो दोस्तों, अब झारखंड में एमजीएम हॉस्पिटल में एक गर्भवती मुस्लिम महिला के साथ जो बर्ताव किया गया है, उसकी डिटेल आपको बता देते हैं। झारखंड के चीफ मिनिस्टर को एक मुस्लिम महिला ने पत्र लिखकर शिकायत करी है कि 16 अप्रैल 2020 को जब वो प्रेग्नेंट थी और एकाएक उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो वो अपने भाई के साथ एमजीएम हॉस्पिटल पहुंची, जहां के मेडिकल स्टाफ, वो डॉक्टर थी या नर्स थी, उसकी क्लैरिटी अभी तक नहीं हो पाई है, उसने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। चूंकि उसको ब्लीडिंग हो रही थी और वो ब्लड जमीन पर पड़ रहा था, तो उसको खुद ब्लड साफ करने को कहा और भर्ती करने को मना कर दिया। और उसके बाद कहा कि तुम लोग कोरोना फैला रहे हो, और उसके नाम और उसके रिलीजन से जोड़कर उसको भद्दी भद्दी गालियां दी। जब उस महिला के भाई ने उसको दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के लिए स्ट्रेचर की मांग करी, तो उसको स्ट्रेचर भी नहीं दिया गया। उसके बाद वो लोग किसी तरीके से एक पड़ोस के मुस्लिम डॉक्टर के नर्सिंग होम पहुंचे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसका बच्चा पेट में ही मर चुका था। उसके बाद इस महिला ने झारखंड के चीफ मिनिस्टर को खत लिखकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, और अब वहां के डीएम ने एक टीम बनाकर इन्वेस्टिगेट करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि कोरोना को लेकर मुसलमानों के खिलाफ जो एजेंडा चलाया जा रहा है, वो किस हद तक कामयाब हो चुका है। तो अब तीसरी खबर की तरफ आते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मेरठ में वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल ने एक अखबार में इश्तिहार देकर कहा है कि वो अब अपने यहां मुसलमान मरीजों को भर्ती नहीं करेगा। तो वेलेंटिस, जो कि 50 बेड वाला कैंसर हॉस्पिटल है, उसने दैनिक जागरण अखबार में एक इश्तिहार निकालते हुए कहा कि वो अपने यहाँ मुसलमान मरीजों को भर्ती नहीं करेगा, क्योंकि उसके यहाँ भर्ती मुसलमान मरीज हॉस्पिटल के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं और हॉस्पिटल स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हैं। इसलिए अब से वो अपने यहाँ कोई नए मुसलमान मरीजों को भर्ती नहीं करेगा। आपको यहाँ बता दें कि हॉस्पिटल का इस तरह से इश्तिहार देना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के रोगी अधिकार चार्टर का उल्लंघन करता है। यानी इस तरह का हॉस्पिटल की तरफ से इश्तिहार देना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पेशेंट्स राइट के चार्टर का उल्लंघन करता है, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अपनाया गया था और संबंधित विभागों में भेजा गया था। चार्टर के पॉइंट 8 के हिसाब से किसी भी मरीज को उसके मजहब यानी उसके रिलीजन और उसकी बीमारी यानी उसकी डिजीज के हिसाब से उसको इलाज देने से इनकार नहीं किया जा सकता। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने यह दावा किया है कि तबलीगी जमात की वजह से देश में कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स के नंबर में इजाफा हुआ है और कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेरठ के जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को वार्निंग देते हुए कहा कि उन्हें इस मामले पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो मरीजों का रिलीजन के बेसिस पर भेदभाव किया है, ये चिकित्सा नैतिकता का उल्लंघन है। अगर वो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। हो सकता है अपने हॉस्पिटल का लाइसेंस बचाने के लिए वो माफी भी मांग लेंगे, लेकिन ये सारी घटनाओं से पता चलता है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का जहर फैलाया जा रहा है, वो अपना काम कर चुका है। तो दोस्तों, हरियाणा, झारखंड और मेरठ की जो घटनाओं से मैंने आपको रूबरू कराया है, उसके बाद आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अरुंधति रॉय ने मोदी सरकार पर जो इल्जाम लगाया है वो सही है या गलत। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr Arshi Khan पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।